उज्जैन की प्राचीन नगरी, जहां शिप्रा नदी की लहरें वैदिक मंत्रों के साथ ताल मिलाती थीं। वहां के मंदिरों में घंटियों की टन टन सुबह शाम भक्तों के हृदय को आलोकित करती थी। महाकाल के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाए गए बिल्व पत्रों की सुगंध हवा में तैरती और दीपावली की रातें दियों की रोशनी से जगमगाती। इस नगरी के राजा थे विक्रमादित्य, जिनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कथाएं पुराणों सा अमर थीं। उनके दरबार में पंडित यजुर्वेद की रचाओं पर चर्चा करते, कवि कालिदास के समान गाथाएं रचते और योद्धा युद्ध की रणनीतियां बनाते। परंतु एक अमावस्या की रात, जब अंधेरा उज्जैन पर छाया था, एक रहस्यमयी घटना घटी। श्मशान के किनारे, जहां चिताओं की राख हवा में उड्डीयच रही थी, एक साधु प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी चांदी सी चमक रही थी और उसकी आंखें अग्नि की लपटों सी दहक रही थीं। उसने विक्रम से कहा, हे राजन, श्मशान में एक प्राचीन पीपल के वृक्ष पर एक बेताल लटकता है, उसे मेरे पास लाओ। पर सावधान, वह बेताल धूर्त और चतुर है। वह तुम्हें कहानियां सुनाएगा और प्रत्येक कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछेगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो वह वृक्ष पर लौट जाएगा, और यदि चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम, जिनके लिए असंभव कुछ नहीं था, तुरंत श्मशान की ओर चल पड़े। रात का सन्नाटा सियारों की चीखों और उल्लुओं की हुंकार से टूट रहा था। पीपल के वृक्ष पर बेताल लटक रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान से सजा था, मानो वह किसी गहरे रहस्य का पहरेदार हो। विक्रम ने न डरते हुए बेताल को कंधे पर उठाया और साधु की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने अपनी खनकती हंसी के साथ कहा, हे राजन, यह यात्रा लंबी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो और मेरे प्रश्न का उत्तर देना, वरना परिणाम भयंकर होंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।